हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इनकी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है KCl। KCl इसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोराइड। तो अभी हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें जो भी हमें आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सारी बातें ऐसे ही आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पोटेशियम और क्लोरीन लिखा और सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19 और क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। जैसे कि KLMN में जो अपन फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसी तरीके से हमें इधर भी करनी है। तो देखो, सबसे पहले 2 8 8 हो गया हमारा 16 और 18, क्या बचा? 1 ही बचा। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन में कैसे फिल करेंगे? 2 8 और 7 इस तरीके से। तो देखो, अब जो पोटेशियम है उसके पास 2 तरीके होते हैं अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए सोडियम के पास 2 तरीके हैं। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, या तो वो क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे ताकि उसका जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सिमिलरली जो क्लोरीन है वो भी 2 तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर दे ताकि उसका आउटर शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो L शेल उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर N के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके अंदर M में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोटेशियम क्या करता है, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ ईजियर देन एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के कंपैरेटिवली वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को आउटर वाले रिमूव कर देता है ताकि उसका आउटर शेल क्या हो जाए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। सिमिलरली जो M होता है वो क्या करता है, मतलब जो क्लोरीन होता है वो अपने M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है रेदर देन गिविंग आउट 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? K+ के अंदर, और 1 इलेक्ट्रॉन तो आउट हो गया तो उसने क्या बना दिया? कैटायन बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसने क्या बना दिया? Cl-, जिसे अपन क्या कहते हैं? अनायन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पोटेशियम ने जो इलेक्ट्रॉन एक रिमूव किया उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है। उसी वजह से ही क्या हुआ है, कैटायन और अनायन की फॉर्मेशन हुई है। अब क्योंकि अब ये जो कैटायन और अनायन फॉर्म हो गए हैं तो ये क्या करेंगे, जो K+ है और जो Cl- है एक दूसरे के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, बिकॉज जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे अपन KCl कहते हैं। अब इसके अंदर अपन चार्जेस इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि जितना ही प्लस चार्ज है उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसलिए सिंपली इसको क्या लिखा जाता है? KCl लिखा जाता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाएं तो किस तरीके से अपन दिखा सकते हैं? देखो, जैसे हमने यहाँ पोटेशियम लिखा या हमने क्लोरीन लिख दिया। सबसे पहले जब अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ही लिखना पड़ता है। जैसे कि पोटेशियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से अपन 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पोटेशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्लोरीन को दे दिया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ K+ एंड Cl-। तो जैसे ही K+ बना, तो K+ कैसे बना, इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से बना, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। और Cl- का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो इस तरीके से क्या रहता है, KCl का फॉर्मेशन हो पाता है। अब नेक्स्ट हम अपने कंपाउंड पे चलते हैं जो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? MgCl2 को। MgCl2 को हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात क्या करना है, इधर Mg लिखा और यहाँ पे देखो Cl जो है वो 2 है, तो हमें 2 क्लोरीन एटम्स अलग से शो करने पड़ेंगे। अब अपन एटॉमिक नंबर की बात कर देते हैं। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, क्लोरीन का होता है 17, इसका भी 17। अब अपन फिलिंग करेंगे तो 2 8 7 आया, इसमें भी 2 8 7 आया। इसमें क्या रहेगा? 2 8 और 2।
ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ये करता क्या है, जो सबसे ईजी होता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। तो मतलब मैग्नीशियम के पास ये टेंडेंसी है कि वो मैग्नीशियम +2 आयंस बना दे, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की इसके पास टेंडेंसी है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि फिर उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज़ एल शेल में, और उसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है और मैग्नीशियम +2 आयंस फॉर्म कर देता है, दैट इज़ कैटायंस फॉर्मेशन की इसके पास एबिलिटी होती है। सिमिलरली अगर अपन क्लोरीन की बात करें तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो ये वाला जो अपन इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 और 2 Cl लिख देते हैं। तो ये जो Cl1 है ना, वो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- बना सकता है। सिमिलरली जो Cl2 है वो क्या कर सकता है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- आयन बना सकता है। मतलब अनायन फॉर्मेशन की कैपेसिटी इनके पास है। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर सकता है, वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं एनी हाउ, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन जो एक अगर क्लोरीन के साथ अगर वो बॉन्ड बनाता है तो एक क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या करता है, जो मैग्नीशियम है ना, वो अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट वाले क्लोरीन को दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे Cl2 को दे देता है, जिससे इस वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 288 हो जाएगा, और जो दूसरे वाला क्लोरीन है उसका भी कन्फिग्रेशन पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसने अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया। और जो मैग्नीशियम +2 बनेगा वो +2 कैसे बना, इसको रिमूव करने के बाद ही बना। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड में क्या है, NaO और 2 सोडियम है, मतलब कि हमें 2 सोडियम एटम्स बनाने पड़ेंगे। एक सोडियम एटम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8 और 1। इसका भी क्या होगा, 2, 8 और 1। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2,6, बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। अब ऑक्सीजन जो है उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके O2- बनाने की कैपेसिटी रखता है, अनायन बनाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जो सोडियम है वो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाला सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो सोडियम है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, हर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको और अच्छे से शो किया जाए तो अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2,6 रहता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो एक सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 ही दे सकता है, एक सोडियम एटम सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को दे दिया, और सेकेंड वाले सोडियम ने भी क्या कर लिया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम को दे दिया, उसी ऑक्सीजन एटम को, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, लेकिन एक सोडियम एटम के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। तो इस तरीके से क्या बनता है, Na2O कंपाउंड बन जाता है, जिसमें ऑक्सीजन तो 1 ही है क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, और जो सोडियम है वो 2 है क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही दे पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड। इसको भी लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 Cl है, सबसे पहले तुम्हें ऐसे अरेंज कर देना पड़ेगा सारे आइटम्स को। उसके बाद क्या करोगे, एटॉमिक नंबर लिखोगे। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है 20। यस, क्या होता है, 20। इसका 17 होता है, इसका भी 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, इसका भी क्या हो जाएगा, 2,8,7। दोनों क्लोरीन्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है। और कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8, 2, 16 + 2 18, 18 + 2 20। ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देना इसके लिए बेटर होगा ना, रेदर देन एक्सेप्टिंग 6। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी रखता है, मतलब एक कैल्शियम जो है वो Ca+2 फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस कर दिए, यहाँ पे प्लस में इसलिए लिखा है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके Ca+2 कटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। और जो क्लोरीन है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो, एक कैल्शियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लेकिन एक क्लोरीन का जो एटम है वो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए क्या किया, कैल्शियम ने जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो अपना फर्स्ट वाले क्लोरीन को दे देगा और दूसरा वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन को दे देगा, जिससे क्या होगा, दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 8 हो जाएगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 8 हो जाएगा। सिमिलरली जो है ना कैल्शियम होगा हमारा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम नहीं बना है, अब वो Ca+2 है, और Ca+2 बनने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8 हो जाएगा, दैट इज़ उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और CaCl2 की फॉर्मेशन जस्टिफाई हो जाएगी, बिकॉज कंपाउंड फॉर्मेशन होते ही इसलिए हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बहुत इजी है, पहले वाला कर लिया। तो कैल्शियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2 8 8 एंड देन 2, इसका होगा 2,6। इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए कैल्शियम को 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की नीड नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या था, कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा था तो कैल्शियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने थे, बट जो क्लोरीन था वो एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर पा रहा था, इसलिए क्या किया कैल्शियम ने 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन किया। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन कर रहा है तो कैल्शियम को देने भी 2 हैं और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने भी 2 हैं, उसको एडिशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए कैल्शियम ने एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया। तो देखो कैल्शियम जो है उसका आउटर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करूँ तो 2 होंगे, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगा उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है कैल्शियम किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा Ca+2 और O-2 फॉर्म होगा। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए अपन कैल्शियम ऑक्साइड को इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। लास्ट हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, Al, अब यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। ठीक है, 2 8 एंड 7, इसका भी 2 8 7 2 8 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 13 होता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 8 और 3 आएगा। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन जो क्लोरीन बैठा है सामने तो एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसको ज़रूरत ही इतनी है, वो ज़्यादा लेगा क्यों। तो क्या करता है एल्यूमिनियम जो है वो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है। क्यों, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना एक क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन को देगा। ऐसा करने से क्या होगा, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके 2,8 कन्फिग्रेशन ला देगा, और क्लोरीन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इधर 7 की जगह 8, इधर भी 7 की जगह 8, इधर भी 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स लाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो एल्यूमिनियम जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो Al+3 बन जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो जाएंगे। और जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम की बात करें तो वो एक क्लोरीन एटम Cl- फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब क्योंकि टोटल 3 क्लोरीन है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3Cl लिख सकते हैं, और एडिशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। एक क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन पे तो माइनस चार्ज ही है, 3 क्लोरीन हैं इसलिए -3 चार्ज लगाया ओवरऑल बताकर। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड जो है वो AlCl3 बन जाता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।